गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? वेरी गुड, अच्छा अच्छा खाना, ठीक है। चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और मिठाइयाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो आज जो है आप जो पाठ जो पढ़ने वाले हैं हिंदी में, वो है पाठ 5 मिठाई वाला, है ना। तो जो मिठाई बेचता है उसको क्या बोलते हैं? मिठाई वाला। तो आज जो है ये पाठ हम पढ़ने वाले हैं। ये पाठ जो है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो है जिसके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे, उसकी पत्नी किसी हादसे के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहने लग गया था। और अपने दुख को दूर करने के लिए उसने जो है क्या किया कि वो उसने कभी मिठाई, कभी खिलौने, कभी जो है बांसुरी, कभी गुब्बारे, ऐसे चीज़ें जो हैं बेचनी शुरू कर दी जिससे वो दूसरे बच्चों को खुश रख सके। और जब वो दूसरे बच्चों को खुश होता देखता तो उससे जो है वो सोचता कि मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है खुश होंगे, और अपने बच्चों की याद को वो जो है इसी प्रकार से जो है उनकी याद को जो है मिटाने की कोशिश करता, उनकी याद जो है अपने हृदय से जो है कि यादों को भुलाने की कोशिश करता अपने इन छोटे छोटे प्रयासों से। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी मिठाई वाला, ठीक है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। किसके बारे में बात हो रही? एक मिठाई वाले के बारे में बात हो रही कि बहुत मीठे स्वरों में गलियों में जो है घूमता हुआ वह कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र और मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। अस्थिर मतलब कि जो है विचलित हो जाते, है ना। मैंने जगह जगह देखिए अंडरलाइन कर रखा है कठिन शब्दों को। आप भी जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्दों को जो है अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, ताकि उनको लिखने में आपको जो है परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, आपको भी इनको जो है धीरे धीरे रेखांकित करते जाना है, ठीक। तो वो जब भी जो है गलियों में गुजरता इस आवाज़ के साथ, ऐसी मधुर आवाज़ के साथ, तो लोग जो है उसकी आवाज़ सुन के जो है क्या एक बार को अस्थिर होते। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेह से भरे हुए, ठीक है, गाकर से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मचाती। स्नेह से, प्यार से भरे हुए उसके इस आवाज़ को सुनकर जो है गली के आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर, चिकों यानी अपने एड़ियों को उठाकर, ठीक है, पंजों के बल पे छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता, ठीक है। जैसे ही उसकी आवाज़ गलियों में, उसकी मधुर कंठ से गूंजने वाली आवाज़ गलियों में गूंजती तो गलियों में हलचल मच जाती। मतलब लोग अपने घरों से बाहर निकलते, उसको देखते, बच्चे उसे घेर लेते, ठीक है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? अपनी तुतलाती आवाज़ में। छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं? तुतलाती हुई आवाज़ में। तो अपने घरों से पैसे लाते और उससे दाम पूछते कि कैसे पूछते, इसका दाम क्या है, तुतलाती हुई आवाज़ में। ऑल इचका, एक एक करके तुतलाती हुई आवाज़ में एक से एक खिलौने का नाम वो पूछते, एक के बाद एक। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला।
वहाँ पर खिलौने बेच के एक जगह पे, फिर वो आगे निकल जाता दूसरी गली में, और फिर वही मधुर आवाज़, वही मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाता हुआ आगे निकल जाता। सागर की हिलोर की उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर में लहरें उठती हैं ना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहरें जाती हैं, ऐसे ही गली में एक गली से दूसरी गली तक उसकी मधुर आवाज़ गूंजती हुई चली जाती, और खिलौने वाला आगे बढ़ता चला जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब राय बहादुर किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। वे दो बच्चे थे, राय बहादुर जी के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला, घोड़े को घोला बोल रहा है छोटा बच्चा, मेला घोला कैछा छुंदल है, कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल ये, और दूसरा अपने खिलौने के लिए बोल रहा है कि मेरा वाला ज़्यादा सुंदर और मेरा वाला ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। मुन्नू अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में बोला, 2 पैसे में लिए और खिलौने वाला मुझे दे के गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया ये खिलौने वाला, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। वो अपने मन में सोच रही, इतने सस्ते खिलौने दिया तो दिया कैसे, अब दे तो दिया है लेकिन क्यों दिया, वो सोचने लगी। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने कमरे अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। थोड़ी देर के लिए तो उसने सोचा, फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गई और दोबारा उसने इस बात पे विचार नहीं किया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी परखा, मतलब जानकार, ठीक है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी कि इतनी मेहनत लगती है मुरली बनाने में और इतनी सस्ती बेचता है। लोग आपस में बात करते, एक तो इतनी मधुर मुरली बजाता है कि उसके जैसा कोई दूसरा मुरली बजा ही नहीं सकता, और दूसरी बात इतने सस्ते दामों पे बेचता है कि उसकी मेहनत तक नहीं निकलती होगी, कि जितने में उसने जो है इतनी मेहनत की इन्हें बनाने में, वो उतना पैसा तक नहीं कमा पाता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई है कैसा ये मुरली वाला, तो दूसरा बोलता है, मैंने तो उसको जो है देखा नहीं, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचता था? दूसरा व्यक्ति कहता, अच्छा ये पहले खिलौने बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा लोगों के बीच होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक
गली में उसका मादक मादक यानी मधुर मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ठीक है, आज से पहले वो खिलौने बेचता था, लेकिन 6 महीने बाद उसने क्या किया, मुरली बेचना शुरू किया। और वही मधुर आवाज़, वही सब, बच्चों को बहलाने वाली उसकी वही आवाज़। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। थोड़ा उस मुरली वाले को तो बुला लो, मैं जो हूँ चुन्नू मुन्नू उसके बच्चों का नाम है, उनके लिए मुरली ले लूँ। क्या पता यह फिर किधर आए ना आए, वह भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए और कहती क्या पता ये दोबारा आए ना आए इधर ये मुरली वाला, और लगता है बच्चे भी मेरे खेलने के लिए पार्क में निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, कि क्या रेट है मुरली का, कैसे बेच रहे हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोंथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा। जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जो है वर्णन किया है कि बच्चे किस प्रकार से, किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता ही छूट गया पार्क में, लेकिन बच्चे दौड़ रहे, किसी का जो है पजामा ढीला होकर लटक रहा है, लेकिन उसको एक हाथ से पकड़े हुए भाग रहे हैं, किसके, मुरली वाले के पीछे। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, खुशी से झूम उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, एक एक करके सबको मिलेगा, सबको देंगे हम मुरली, लेकिन ठहरो जरा, एक एक करके। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़े ही चले जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57, कितनी है, पूरी 57 है मेरे पास, 57 मुरलियाँ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। फिर अब वो जो है विजय बाबू से बात करते हुए पूछते हैं कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा आपने कि कितने में दी मैंने मुरली। दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में दे दूँगा। ये मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो 3 पैसे बनते हैं मेरी मुरली के, लेकिन आपको जो है 2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिब्ध हो गया। अप्रतिब्ध का मतलब एकदम सक्का बका रह गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इतनी असली लागत क्या है, आपको क्या मालूम कि इनकी असली लागत क्या है, ये मुझे कितने की पड़ती हैं। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर मतलब फितरत होती है, उनकी आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, लेकिन ग्राहक का हमेशा यही रहता है कि दुकानदार ने उसको लूट लिया। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। सच पूछो तो इसके असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको 2 पैसे में ये नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2
दो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए न यह? नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यहाँ निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर आओ। अब वो बच्चों से बातें करने लगे। कोई बच्चा है जो उसको कहते हैं नारंगी रंग की तुम्हारे लिए अच्छी है, पर तुम्हें पैसे नहीं मिले हो, तो कहते हैं बच्चे उसको कहते हैं कि जाके अपनी अम्मा से पैर पकड़ के मांग लो पैसे, तभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब। अब वो बातचीत कर रहे हैं आपस में बच्चों के साथ। मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना। ये सारी बातचीत खिलौने वाला बच्चों से कर रहा है। किसी को पैसे वापस कर रहा है, किसी को भेज रहा है वापस पैसे लेने के लिए कि किस तरीके से उसको अपनी माता से पैसे मिलेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, खिलौने वाले ने बोला। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तो तुम यह ले लो। जिसकी मम्मी के पास पैसे नहीं थे उनको उन्होंने फ्री में दे दिया कि अच्छा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ऐसे रख लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, मुरली वाला वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक और आवाज़ आई उसी गली में। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो कराए सो करना पड़ता। सोच रही है कि जो है पेट जो कराए करना पड़ता है, मतलब कि जो है अपनी आमदनी के लिए जो करना पड़े वो करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए जो करना पड़े करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा स्वर मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें, स्नेह से भरी हुई स्नेह सिक्त मतलब स्नेह से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती चली गई। स्मृति यानी याद। धीरे धीरे लोग उसकी याद को भी भूल गए। 8 मास बाद, 8 महीने के बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे केश राशि सुखा रही थी। केश राशि यानी अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर सुनाई दिया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए इतना परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी रोहिणी निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा चलकर ठहराओ तो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी हूँ, यानी दरवाजे की ओट में बैठी हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में रह टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी दूर करती है, कितनी दूं? चटपटी गोल पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ, ठीक है, 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। ये उसने रेट भी बता दिया, किसने? मिठाई वाले ने, ठीक है बेटा। आज तो है यहीं पे तक जो है, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में इसके बाद जो है आगे का पाठ हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इस पाठ को जो है, इस वीडियो को आप देखेंगे, साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ तक जो है इस पाठ को आप लोग भी अच्छे से जो है पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है, घर पे। ओके बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।